लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि जहां हम लोग ये नाव फटी और जहां पानी आना शुरू हुआ वहीं से कुछ दूरी पर एक छोटा सा टीला दिखाई दे रहा है। पीयूष पांडे जूनियर रिपोर्टर। बस्ती के हरैया में कल घटित एक नाव दुर्घटना जिसमें क्षेत्रीय विधायक व उप जिलाधिकारी बाल बाल बचे। समाज सेवी चंद्रवृत पांडे ने उच्च अधिकारियों को घटना का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कब तक लाज रखेंगे गिरधारी, कुछ तो शर्म करें अधिकारी। वास्तव में कल के घाघरा नदी में जिस तरीके से नाव की घटना घटित हुई है उसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। इस समय से बांध और रिंग बांध बना होता तो ये घटना घटित न होती। घाघरा तट पर बसे सैकड़ों गांवों की सुरक्षा हेतु बोल्डर का ठोकर व पक्का बांध बनाने के साथ साथ नदी की धारा मोड़ने हेतु ड्रेजिंग की मांग के क्रम में लगातार मिल रहे आश्वासन के क्रम में काम न होने के चलते समाज सेवी ने प्रशासन को न केवल जल समाधि का अल्टीमेटम दिया अपितु 12 जुलाई 2018 को उफनाती घाघरा में कूद गए थे, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने दुबौलिया में ड्रेजिंग व घाघरा तट पर ईट मिट्टी की जगह बोल्डर का काम शुरू कराया। देखे रिपोर्ट। कल 11 बजे तक प्रशासन हम लोगों की मांगों को नहीं मानता है, कोई आश्वासन नहीं देता है, काम नहीं शुरू कराता है। तो कल इसी तरीके से दिन में 12 बजे हम लोग घाघरा की इस नदी में जल समाधि लेने का काम करेंगे। पकड़ वो आज जल्दी यार। ये दूसरे यार चार्ज नहीं वो बड़ा राबू ऊपर आओ जल्दी नीचे पकड़ो पकड़ो। हेलो पकड़ो। में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि विसर्जन के दौरान कुआनों में नाव पलटने के से सांसद विधायक बाल बाल बचे थे। समाज सेवी ने कहा कि मानव कुआनों में नाव पलटने के पीछे अधिक लोगों का सवार होना था, किंतु मेरे अल्टीमेटम के क्रम में अधिकारी द्वारा बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान न करना, जानबूझकर घटना को अंजाम देना तो था ही, कल की घटना के पीछे भी जिम्मेदार प्रशासन है। तटबंध विहीन गांवों में बांध निर्माण या उनके विस्थापन की व्यवस्था होता तो हम या विधायक या अधिकारी उन्हें पानी में क्यों घुसना पड़ता। देखे क्या कहा समाज सेवी ने। ये तो महज संयोग ही है कि वर्ष 2018 में जब मुझे जल समाधि लेने के लिए विवश होना पड़ा था तो उसी साल कुआनों में अस्थि विसर्जन के दौरान नाव पलटने से सांसद विधायक जी भी बाल बाल बचे थे। अभी इस बार भी जब मैंने कमर भर पानी में घुस करके लोगों को भोजन वितरित किया और मैंने स्टीमर के जरिए गांव की दशा दुर्दशा दिखाने का काम किया तो फोटो सेशन तक सीमित अधिकारी गांव के अंदर घुस करके राहत सामग्री बांटने को विवश हुए। इतना ही नहीं, कल एक बार पुनः इस राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में बाल बाल अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक नाव दुर्घटना से बचे। निश्चित तौर पर उस दुर्घटना के पीछे शासन प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि वर्ष 2018 में जो कुआनों में नाव पलटा था, माना कि उस नाव पर आवश्यकता से अधिक लोग सवार हो गए थे, लेकिन मैंने जो अल्टीमेटम दिया था उसके क्रम में प्रशासन ने कार्रवाई किया होता तो मुझे उफनाती घाघरा में वर्ष 2018 में छलांग लगाने को विवश न होना पड़ता। दशकों से मिल रहे आश्वासन के क्रम में मैंने अल्टीमेटम दिया था कि घाघरा तट पर बसे गाँवों की सुरक्षा हेतु बोल्डर का ठोकर और बोल्डर से बांध की सुरक्षा हेतु पैचिंग करने का काम किया जाए, नदी की धारा मोड़ने के लिए ड्रेजिंग करने का काम किया जाए और साथ ही साथ मैंने कहा था कि अपूर्ण बांध को पूर्ण किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन अपने आश्वासन के क्रम में कुछ करना तो दूर, उसने वहाँ पर सामग्री गिराना भी उचित नहीं समझा। ऐसे में कहीं न कहीं घटना को अंजाम देने के लिए शासन प्रशासन ने मुझे विवश किया, क्योंकि अगर मैं छलांग न लगाता तो मेरा दिया गया अल्टीमेटम झूठा होता
माना कि मेरे तमाम शुभचिंतकों ने कहा कि जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप संघर्ष करेंगे, तभी आप जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। तो माना मेरे द्वारा उठाया गया वह कदम कहीं न कहीं अज्ञानतापूर्ण और जल्दबाजी का कार्यक्रम था, लेकिन कल की घटना के पीछे न कोई जल्दबाजी थी, न कोई अज्ञानता थी। निश्चित तौर पर जो बाढ़ की विभीषिका में डूबे गांव हैं उनको भोजन मिलना चाहिए, उनको राहत सामग्री मिलना चाहिए। अगर समय से अधिकारियों ने राहत सामग्री पहुंचाया होता तो हम लोगों को सवाल ना उठाना पड़ता, तो स्थानीय विधायक को अपने देखरेख में राहत सामग्री बंटवाने के लिए नदी के धारा के बीच न जाना पड़ता। और सबसे बड़ी चीज़, अगर समय रहते शासन प्रशासन ने अपूर्ण बांध को बनाने का काम किया होता, रिंग बांध को बनाने का काम किया होता, बाढ़ राहत को लेकर के उचित बैठक करके उचित कदम उठाया होता, तो गांव जलमग्न ही ना होते, सैकड़ों गांवों की फसलें ही ना डूबती, करोड़ों का नुकसान ही ना होता। और जब गांव जलमग्न ना होते तो नदी के धारा के बीच में जाने और नाव की दुर्घटना होने की नौबत ही ना आती। निश्चित तौर पर जो गांव बांध और नदी के धारा के बीच में हैं उनकी सुरक्षा हेतु पक्का ठोकर बनाया जाना और रिंग बनाया जाना नितांत आवश्यक है। और अगर प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता तो उन गाँवों के लोगों को विस्थापित करके उनके रहने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करा देनी चाहिए। लेकिन प्रशासन चाहता है कि हर साल बाढ़ आवे और बाढ़ राहत के नाम पे धन का बंदर बांट हो। और जैसा कि मैंने कल दिखाया ही कि इस अव्यवस्था पर स्थानीय जिले के बगल में गोंडा जिले के सांसद बृजभूषण सिंह ने भी एक बड़ा सवाल शासन प्रशासन पर उठाने का काम किया है। मैं अपने बस्ती जनपद के सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। आप शासन प्रशासन को अपने स्तर से निर्देशित करें, और अगर आपके निर्देश को नहीं मानते हैं तो शासन स्तर से इन्हें निर्देश दिलावें। तत्काल अपूर्ण बांध का निर्माण हो, तटबंध विहीन गाँव में ठोकर बने, रिंग बांध बने, ताकि अगले साल ना तो आम जनता को बाढ़ की विभीषिका झेलना पड़े और न कोई ऐसी घटना घटित हो। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा, हरिया। तो चुनाव में दलीय व निर्दलीय अनेकों दिग्गज मैदान में आ जाते हैं, पर चुनाव बाद जनता हित की आवाज उठाने वाला कोई नहीं दिखता। खैर, कल की घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी करे विचार कि पूर्व की भांति कल तो द्वारिकाधीश की कृपा से बच गई लाज, वरना कौन देता जवाब। ऐसी खबरों को देखने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें।